कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जब कोई हादसा, कोई सानिहा या फिर कोई फैसला कहानी का रुख बदल देता है। इस बार ऐसे ही एक लम्हे ने बदल की किस्त का मौजू ही बदल दिया। बात कीमत की हो रही थी और कोई औकात पर आ गया। उस लम्हे जो हुआ किसी के लिए हादसा था, किसी के लिए सानिहा था, एक कमसिन लड़की के लिए इंतकाम था और हमारे लिए था लम्हा फिक्रिया। ये कराची का एक मशहूर कमर्शियल एरिया तारिक रोड है। रमजान के आखिरी अशरे में सूरज गुरूब होते ही बाजार में दिन निकल आता है। कराची का मशहूर बाजार है तारिक रोड, यहाँ पर हम मौजूद हैं और जिस तरह महंगाई की बातें की जा रही थी कि इस मरतबा महंगाई बहुत ज्यादा है, उसके बरक्स हमें लोगों का काफी हुजूम यहाँ पर नजर आता है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। अगरचे कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, लोग शॉपिंग में इतने मगन थे कि बात ही नहीं कर रहे थे। ईद के इन दिनों में आखिरी अशरा ये जारी है और मेरे साथ से भी काफी लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। कोशिश है मैं किसी से बात करूं। महंगाई की हम बात कर रहे थे, क्या वाकई में महंगाई है? लेकिन जो रश है यहाँ पर उसको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि महंगाई की कोई इस मरतबा सूरत हाल ऐसी है। कोई दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे शॉपिंग हो रही है? सही है, सही। लोगों का कितना रश है? रश तो नहीं है, रश कम है। रश कम है, लेकिन मुझे तो काफी लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास तो नहीं है। हाँ, इनका कारोबार कुछ मुख्तलिफ नौयत का है, इस वजह से शायद इनके पास रश ना हो। काफी फैमिलीज हैं जो कि आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ और अपने घर वालों की शॉपिंग करने के लिए, अपनी बेगमात को शॉपिंग करवाने के लिए, बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए। अगर आप उनसे बात करना चाहें तो कैसी शॉपिंग कैसे जा रही है आपकी? बहुत हेक्टिक जा रही है। हेक्टिक क्यों? महंगाई काफी है। Yes, exactly, but I don't want to come on the ओके, महंगाई की जैसे बात की जा रही थी उसके बरक्स हमने देखा कि लोग यहाँ शॉपिंग में मसरूफ है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें और यहाँ पर जाने के इस मरतबा कितनी महंगाई है और जो तवक्कुआत दुकानदारों ने अब इस मरतबा लगा रखी थी रमजान में, उसमें कैसी शॉपिंग जा रही है आपकी? आप लोग तो ऐसे डरते हैं कैमरे को देखकर जैसे वो किस बात में डर लग रहा है। आप लोग शॉपिंग की बात करें ना, कैसी शॉपिंग जा रही है? क्या हो गया? कि देखें तो ये क्या हुआ? पीछे देखें, आगे से देखें। क्या हुआ? अरे अरे बस बेटा, हुआ क्या है? इसको पकड़ो, लड़की को पकड़ो, इसको जाने नहीं देना, पकड़ के रखो लड़की को। क्या हुआ? पानी दे मुझे जरा, पानी दे जरा। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? जाने दो। हुआ क्या? इधर हो जाओ। क्या हुआ? इन लोगों को पीछे करे। क्या हुआ क्या? इसने मुझे हाथ लगाया था, कब से मेरा पीछा कर रहा है इस दुकान में, उस दुकान में। आप लोग कैमरा साइड पे करें। बस अभी बात करते हैं। इस लड़के को पकड़ के रखे, अल्लाह इसको जाने नहीं देना, पकड़ के रखे, वो साइड में रखे, वरना लोग इसे मार देंगे। बात करते हैं। चुप करो बच्चे, चुप करो। मुझे बताओ हुआ क्या था? बहुत देर से मैं पीछे वाली दुकानों से आ रही हूँ। ये मुझसे मेरा कब से नंबर मांग रहा था, फिर यहाँ पे आके इसने मुझे टच किया। रोना खत्म करो। आसान, आराम से रोना खत्म करो। पानी पियो। ये बच्चा तुम्हारे साथ है? भाई है तुम्हारा? हाँ। इसके साथ आई हो बाजार? जी। इस वक्त इतने छोटे बच्चे के साथ क्यों बाजार आई है? मैं शर्ट चेंज करवाने आई थी, पीछे गली में मेरा घर। हम जैसे ही घुसे बाजार में, बस सबसे ये मुझे वॉच कर रहा है, फिर यहाँ पे आके से मुझे टच किया है। पहले भी आते रहते हैं फिर मैंने इस पर हाथ उठाया। जी, पहले भी तुम्हें फॉलो करता है? आज पहले तो फर्स्ट काम खाता है? नहीं, ये पहले भी करता है, मैंने इसे हमेशा इग्नोर किया है। आज उसने मुझे जब हाथ लगाया इस लड़के को पकड़ के रखे। अभी यहाँ करीब एक पुलिस सेंटर है, वहाँ चलते हैं। इसकी कंप्लेन करवाओगी? हाँ। थोड़ा जरा आप लोग ध्यान करें। मैं जरा बच्ची को थोड़ा सा, इस वक्त ये काफी जज्बात में आई हुई है, कोशिश है इसको जरा खामोश कराने की बात करते हैं। इस नाजुक सी लड़की में इतनी ताकत आ गई थी कि इसने इस नौजवान को बेबस कर दिया। वो इस पर इस बुरी तरह झपटी के जैसे इसे मार ही डालेगी, मगर ये नाजुक हाथ
कहां किसी को कत्ल कर सकते हैं। बड़ी बात थी कि किसी के गिरेबान तक पहुंच गए। फिर बाकी की कसर दुकानदारों और राहगीरों ने उतार दी। अगर बदल की टीम वहां मौजूद न होती तो ना जाने इस नौजवान को इस जुर्म की क्या सजा मिलती। बच्चे को तो हमने घर भेज दिया, लेकिन उस लड़के को हमारी टीम ने पकड़ा हुआ। उससे मैं बात करती हूँ कि वो कितने अरसे से ये काम इसी तरह से करता है। कुछ लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है। हाँ भाई, क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हें ऐसे मारे थी इतनी देर से? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे घर में माँ बहने हैं। मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया था। वो मेरा दोस्त। वो तो कह रही है कि कितने अरसे से तुम उसके पीछे आ रहे हो। नहीं, मेरा दोस्त था, उसने किया था। और मार तुम्हें पड़ गई। दोस्त तुम्हारा था, मार तुम्हें पड़ गई। मैंने कुछ भी। दोस्त कहाँ गया तुम्हारा? भाग गया। अरे यार रोको, इन लोगों को रोको, इन लोगों को रोको। वो भाग शर्म गया। नहीं आई तुम्हें ऐसा हरकत करते हुए? मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हें मारा क्यों उसने फिर? वो दोस्त ने किया था, मैंने कुछ। तुम कितने अरसे से उसके पीछे आ रहे हो? वो लड़की यही कह रही थी मुझे कि बात बहुत अरसे से मेरे पीछे आ रहे हैं। मेरा दोस्त था वो। ध्यान करें आप लोग जरा। कहाँ तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? भाग गया। ये शक्ल देखिए जी, इसकी शक्ल से कितना मासूम लगता है ये, और हरकत है इसकी देखिए। एक बच्चे को उसने मुस्तकिल अजाब में मुब्तला किया हुआ था। बस करो भाई, बस करें। आप लोग पीछे हो जाए, इसको हम खुद देख लेते हैं। आप लोग पीछे हो जाए, इन लोगों को रोके प्लीज, इनको मना करें आगे जाके। मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हें क्यों मारा उसने फिर? वो दोस्त ने किया था, वो भाग गया, मेरे को मारने लग गई। तुम्हें खुद थोड़ी सी शर्म आया करनी चाहिए, थोड़ी सी। इतने मासूम तुम शक्ल से जितने लग रहे हो ना, हो नहीं तुम्हारी हरकतें। जिस तरह से तुम पिटे हो, इस तरह से तुम्हारी हरकतें साफ पता चल रही है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरे दोस्त ने किया था, मैंने नहीं किया कुछ। फिर अपने दोस्त के पास लेके चलो। अरे अरे भाई, इसको तो पकड़े आप, इनको तो पकड़े। कुछ भी नहीं किया। इसको यहाँ लेके चलते हैं, करीबी एक पुलिस सेंटर है, उस पर कंप्लेन इसकी करवाते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। तुम चलो हमारे साथ, इसको लेके चले, इसको लेके चलो। निकलो आगे। क्या हुआ? इन चीखों को सुनिए, ये जुमले नए नहीं हैं। ये वाकया भी पहली बार नहीं हुआ। इस बाजार में जिस्म फरोशी के लिए कोई दुकान नहीं खोली गई, मगर यहाँ हवस भरी आंखें अपने मतलब की चीज तलाश करती जरूर फिरती हैं, और ये जुर्म, ये जुल्म नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जिस लम्हे किसी औरत पर कोई बुरी नजर उठती है, कोई गलीज जुमला कसा जाता है, या कोई वहशी दरिंदा सिफत उसे छूता है, उस लम्हे वो किस अजियत का शिकार होती है, ये एक औरत ही जानती है। उस लम्हे खौफ, शर्म, घिन और गुस्सा आपस में गडमड हो जाते हैं, और ये कैफियत कई दिन तक मुसल्लत भी रह सकती है। सबसे ज्यादा दुख की बात है कि तकरीबन हर औरत जिंदगी में एक न एक बार इस अजाब से गुजरती जरूर है। इस अजाब को कहते हैं ईव टीजिंग, यानी हवा की बेटी को तंग करना। हमें जो मालूम था उसकी तस्दीक जरूरी थी, वो कर ली गई। फिर क्या करना है, तेजी से इसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी गई, और ये फैसला हुआ कि सबसे पहले एक खुफिया आंख का इंतजाम करना पड़ेगा। एक खुफिया कैमरे और रजाकार का इंतजाम किया गया। इस लड़की को समझा दिया गया कि इसे करना क्या है। वो बाजार की गलियों में 2 घंटे तक घूमती रही। उसके कपड़ों में छुपे कैमरे ने कितने इंसानी खाल में मलबूस हैवानों का असल देखा, आप भी देखिए। क्या हो गया भाई, देख के नहीं जा सकते क्या? अभी और भी किरदार टकराएंगे अपने अपने अंदाज से। क्या हो गया भाई, इधर क्यों देखी जा रहे हो? उधर भी देख लो, रोड है उधर। टोपी पहनना रमजान का फैशन नहीं है, मगर शायद ये साहिब यही समझते हैं, क्योंकि ये इबादत नहीं कुछ और कर रहे हैं। इस दुकानदार को कारोबार में कम, खरीदार में ज्यादा दिलचस्पी है। इस बैग की प्राइस कितनी है? 450। अच्छा, और ये वाला? ये 650 रुपए। और ये वाला? ये 750 रुपए। मैं आपसे प्राइस पूछ रही हूँ, आप देखे जा रहे हैं मुझे। मैं प्राइस पूछ रही हूँ आपसे, आप क्या बताया मैंने? आपने 750 का बताया, लेकिन आप देखे तो तमीज है ना। मैं शॉप में खड़ी हूँ कि आपसे पूछ रही हूँ और आप ऐसे कर रहे हैं। कौन सा आपको सूट करेगा?
इसकी आंखें इस लड़की को देख रही हैं या इसकी सरापा में कुछ टटोल रही हैं? भाई आप वैरायटी दिखाते रहे ना, आप तो पीछे जा रहे हैं, मुझे समझ क्या हो गया। ये वाला देखिए ना, ये ज्यादा बेहतर लगेगा। आप बैग देख के बताए ना। ये ठीक से देख भी नहीं रहा है कि लड़की ने किस पर्स पर हाथ रखा है और दाम बताता जाता है, ऐसे कि जैसे दाम लगाता जा रहा है। और कहानी का अंजाम वही हुआ। आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं आपको कैसी बात कर रहे हैं आप? मोबाइल नंबर चाहिए? मैं आपको मोबाइल पे फोन करके आपके घर पे ड्रॉप कर। हवस के मरीज की उम्र देखिए, ये मर्ज पुराना लगता है। अगर आप पुराना माने तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कुछ मर्दों के नजदीक गाड़ी हो तो लड़की बैठ ही जाती है। नहीं, मसला ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं जैसे जा रहा हूँ ऐसा है कि मैं कुछ खाना ना खा लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ। आपको मना किया है ना मैंने, आपको समझ नहीं आ रही। अरे कोई ऐसी बात कोई है, मैं आपके साथ चल के कोई रेस्टोरेंट में बैठ के खाना ना खा लेते हैं, कोई ऐसी बात। पुलिस को बुला लूंगी, आप तंग मत कीजिए, चले जाए यहाँ। अरे कोई ऐसी कोई आप चले जाए यहाँ से, 2 मिनट लगेगा मुझे यहाँ पे बुलाते आपकी हुए। मर्जी है सर। ये शख्स अपनी बेटी की उम्र की लड़की को फांसने में लगा है और अजीबोगरीब अंदाज और जुमलों से इसे माइल कर लेना चाहता है। न जाने इस रात और कितनी लड़कियों पर ये हरबे आजमाएगा। जिस वक्त ये लड़की बाजार में खुफिया कैमरा लगाए घूम रही थी, उसी दौरान हमारा कैमरामैन एक खुफिया रिकॉर्डिंग करने में मसरूफ था। इस कैमरे ने क्या देखा, देखिए। हाँ, तुम काट दे रहे थे ना, ये बोतल तुम ही पेश कर रहे थे। आपको प्यास लग रही होगी। हाँ, तो तुम्हें तुम्हारी बहन लगती हो। ये लड़के गिरोह बनाकर रास्ते में खड़े हैं ताकि गुजरने वाली हर लड़की इनकी आंखों, बातों और इशारों के वार सहती हुई गुजरे। न दुकानदार इन्हें रोक रहा है, न खरीदार इन पर उंगली उठा रहे हैं और न पुलिस इनके करीब आ रही है। यकीनन इनकी ये बेखौफी बिला वजह नहीं है, कुछ तो है। सुनिए। देखें, बेसिकली पाकिस्तान में ओवरऑल जो हमारे यहाँ लॉज तो बहुत सारे मौजूद हैं। पाकिस्तान में लॉज की एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्टैट्यूट बुक्स में मौजूद है, कानून की किताबों में मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो डिलेमा है और पाकिस्तानी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसके लिए कोई ना तो कोई कंटीजेंसी प्लान है गवर्नमेंट के पास, ना उसके लिए कोई पुलिस एकेडमी में कोई कोर्स हुआ है, ना ही कोई उनको पुलिस को उन कवानीन की किताब उनके पास मौजूद है। आप जब आप किसी थाने में जाके आप पूछें कि भाई इस कानून के मुतालिक आप जानते हैं, तो वो कहेंगे जी हमें कोई इस कानून के बारे में पता नहीं है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लॉ एनफोर्सर्स को नहीं पता होगा कि ये कानून मौजूद है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगी? उसको इस्लामाबाद में ही वो पास करते हैं, वहीं पे किताबों में बंद हो जाते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आती। तो हर सतह पे जो है ना हमारे मुल्क में, घर से औरत निकले और निकलने के साथ ही जो उसको जिस तरह से उसको एक्सरे किया जाता है और जिस तरह की उसके साथ जो ट्रीटमेंट होता है, वो मतलब अफसोस इस बात का है कि रमजान के महीनों में भी वो ज्यादा हो जाता है। जो कवानीन औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाए गए, उन्हें खुद तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। वो पुरानी किताबों में मौजूद हैं जिन्हें दीमक चाट रही है। आपको मालूम है कि इन कवानीन पर अगर अमल दरामद हो जाए तो किसी की जुर्रत न हो कि हव्वा की बेटी को छेड़े। दफा 509 सेक्शन 354A 354B इन दफात का इत्तलाक हो तो ये दरिंदे अपने अमल के मुताबिक कभी 2 साल, कभी 5 साल, कभी 7 साल और कभी 10 साल पिंजरों में बंद रहें। ये दरिंदे जो बेखौफ हैं। इनकी बेखौफी बढ़ती ही जा रही थी। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इनके करीब से गुजरूं तो एक बर्गर बना के देना। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि इनमें से एक ने जुर्रत कोई कर भी ही बना ली। दो। क्या बात है, निकलो यहाँ से।
साइड पे लो कार्ड, इसको मैं मना करूँगा। मैं कह रही शराफत में हट जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। उठाओ, ले आओ कैमरा, ले आओ जरा कैमरा, लेके आओ जल्दी से। कैमरा देखते ही ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे हम ये आईना माइक दे मुझे। इधर रुको, तुम क्या लोग, ये रुको जरा, रुको, अब रुको जरा, अब रुको 1 मिनट, रुक जाओ। कार्ड कौन दे रहा? कार्ड कौन दे रहा? नहीं तुम बताओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये मुझे कार्ड कौन दे रहा था? कार्ड कौन दे रहा था मुझे? तुम, हाँ तुम कार्ड दे रहे थे ना, ये बोतल तुम ही पेश कर रहे थे। आपको प्यास लग रही होगी। हाँ तो मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ? बहन जैसी क्या है? कैमरा क्यों बंद करे? तुम लोगों को पीछे 1 घंटे से देख रहे हैं। मैं क्या पे मीडिया की तरफ से आई हूँ, तुम्हारी क्या हरकतें नोट कर रही जो पिछले 1 घंटे से करो। आप क्या हरकत? तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ माइक नजर नहीं आ रहा है। कैमरा कोई बंद नहीं होगा, कोई कैमरा बंद नहीं होगा, कोई कैमरा बंद नहीं होगा। क्या किया तूने यार? मैंने कार्ड देना कुछ भी नहीं किया मैंने तो यार। मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ? क्या लगती है तुम्हारी? क्या किया मैंने? कुछ तो नहीं किया। ये जो कार्ड तुम मुझे ऐसे बोतल मैंने कोई कार्ड नहीं दिया आपको। तुम दोनों लोग 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग पीछे तुम लोगों को देख रहे हैं। तुम्हें पता है ये कितना कड़ा जुर्म है कि मैं कुछ जाने बाजी तुम क्या कर रहे हो? बर्गर जो तुम लोग खा रहे हो, जो बर्गर तुम लोग खा रहे हो, जो बर्गर तुम लोग खा रहे हो वो मैं देख रही हूँ। अब अपनी सब लोग आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, मेरी बात सुनो। ये जो तुम लोग कर रहे हो पीछे साइड हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया। 1 घंटे से लड़कियों को छेड़ रहे हो। 10 मिनट पहले आ रहा है। 1 घंटे से तो मैं यहाँ पे खड़ी देख रही हूँ तुम्हें। बर्गर खाने के लिए रुके। मैं देख रही हूँ तुम कौन सा बर्गर खा रहे हो मुस्तकिल यहाँ पे। तुम्हें पता है ये कितना बड़ा जुर्म है? आप बर्गर वाले से मैं बाद में पूछती हूँ, तुम्हें पता है कितना बड़ा जुर्म है? 509 के तहत तुम्हें सीधा अंदर लेके जाओगे। 3 महीने से 6 महीने से तुम लोगों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। नहीं, तुम लोगों को पता है ये जुर्म? पहले मुझे पता, पहले मुझे तुम्हें पता है कि जुर्म है? तुम्हें पता है ये जुर्म है? जी जी, मगर हमने कुछ किया तो नहीं है ना। क्या किया? क्या किया? तुम्हें पता है? क्या है आप बताइए। ये तुम मुझे बोतल पेश कर रहे हो। कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा। आप लोग पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। आप लोग कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, पीछे हो जाए। हाँ मुझे बताओ। नहीं रुको, तुम कहीं पे रुकोगे, कहीं जाओगे, पीछे रुको, रुको यहीं पे। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन पता है तुम्हें कितना बड़ा जुर्म है ये? पूरे 5 साल की मैडम कुछ नहीं होता। किसको किस बात के इतने गुस्सा आ रहे हैं? देखिए आपका कैमरा ले आएंगे, ये सारी चीजें तुम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं कैमरा बंद होगा। सॉरी मैडम, सॉरी कर रहे हैं आपसे। अच्छा आप सॉरी कर दो। अच्छा मैडम गलती हो गई, मैडम गलती हो गई। खड़े हो ना पिछले 1 घंटे से यहाँ पे? खड़े हुए मैडम, शॉपिंग करने, बर्गर खाने आए थे। बर्गर खा रहे हैं तुम? बर्गर खाने आए हुए थे मैडम। बस मैम हो गया ना, अब आप क्या चाह रही हैं? अब क्या चाह रही हैं? हमने क्या गुनाह किया है? ऐसा क्या? आप ये बताएं। तुमने दफा 509 लगेगी तुम्हारे पे सीधा और जाओगे तुम 6 महीने से कम 5 साल के लिए अंदर जेल जाओगे और जुर्माना भी होगा तुम्हें। ऐसा कैसे जाएंगे? ऐसे कैसे जाना है? तुम्हें लेके जाओ ना तो भी जाएंगे। क्या मतलब तुम शॉपिंग करने नहीं आया? शॉपिंग करने नहीं, अगर गलत काम किया तो उसे मानो तो सही ना, कम से कम। अच्छा चल मैम मान लेते, लेकिन अगर गलत काम किया तो उसे मानो तो ना। आपको ऑनलाइन नहीं कीजिएगा। नहीं मतलब तुम लोगों को थोड़ी शर्म हया होनी चाहिए। तुम लोगों के घर में माँ बहन है, तुम लोगों को ये पता है कि ये जुर्म है? ये बता दो कितने लोगों को पता है कि जुर्म है? ये पता है किसी को? या खड़े होगा बस मैम कर क्या रहे थे? रुको, फिक्रे तुम कस रहे थे? आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास खुद को कार्ड देने के लिए मुझे आया है। तुम्हारे में से एक लड़का ये, इसने मुझे कार्ड दिया। अब बताओ मानो कार्ड दिया कि नहीं मेरा? किसी को पहले ये गलती तस्लीम करे। ठीक है, गलती हो गई मुझसे। ये 7 पुलिस चौकी बनी है। अगर तुम 5 के 5 सीधे के सीधे लाइन में जाओगे, पूरे 5 साल की सजा तुम लोगों को। आप हमारी माँ बहनों की तरह है। मैं तो माँ बहनों की तरह, इसीलिए मुझे छेड़े थे वहाँ पे। हम बर्गर खाने गए थे, देखिए होगी गलती। 1 घंटे से तुम लोग बर्गर खा रहे हो ना? नहीं, देखिए गलती होगी। देखिए यहाँ पर इतने लोग हैं, इन सबसे सब ये करने आते हैं, मगर देख ही लेते हैं चलते फिरते। तुम लोग जो कर रहे थे ना, सब लोग नहीं कर रहे यहाँ पे। पिछले 1 घंटे से हम लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैम देखें आप आपसे मदद कर रहे हैं। ऊपर से इतना गुस्सा, मतलब एक तो तुम लोग चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें कोई औरतों का एहतराम नहीं है, तुम्हें कोई कानून का पास नहीं है। तुम लोगों को जरा शर्म हया नहीं है इस बारे में? लेकिन आप इसको ऑनलाइन नहीं कीजिएगा। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन नहीं कीजिए। तुम अपनी नजरें नीचे रखो, तुम तो अपनी नजरें नीचे रखो। तुम्हारे में तो मुझे गुस्सा ही बहुत है। आप ख्याल आया फैमिली का? आप फैमिली का ख्याल आ गया तुम्हें?
निकलो यहाँ से, 5 मिनट के अंदर अंदर गायब हो जाओ यहाँ से सारे। दिल तो नहीं चाहता था कि इन्हें माफ करूं, मगर जाने दिया। अब दुनिया इनके कारनामे देख रही है और देखते हैं कौन कौन इन्हें क्या सजा सुनाता है। देखा आपने किस तरह बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये लोग यहाँ पर ढिठाई के साथ खड़े और बहस कर रहे मुस्तकिल के इन्होंने किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं किया। अफसोस ये है कि ना तो हमारी पुलिस को ना ही हमारे अवाम को पता है कि औरतों को इस तरह से हरासा करना, फिक्रे कसना, जुमले कसना ये जुर्म है। दफा 509 के तहत सीधा सीधा ये जुर्म है, जेल हो सकती है, 5 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना इस पर हो सकता है। अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, अगर कोई शख्स पकड़ा जाए तो उसको सीधा सीधा जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है इतने अरसे से, इतनी देर से, इसके बावजूद ना तो पुलिस ने कोई नोटिस लिया है और ना ही ये जो लोग मौजूद हैं उनको ये पता है कि ये जुर्म है। सिर्फ वो इसको एक मजाक समझते हैं, शुगलबाजी समझते हैं, जो कि ईद के करीब इन दिनों में रमजानों में अमूमन की जाती है। उनका कहना है कि उन्होंने किया ही क्या है, अपने खानदानों का उन्हें बहुत ख्याल है, लेकिन दूसरों की माँ बहनों की इज्जत का कोई एहतराम नहीं है। सारे नफ्सियात के मरीज हैं, कोई सही दिमाग का आदमी ऐसा काम कभी नहीं करे। हमारा ये हिसाब ऐसे ही है कि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्स को सिस्टर सिस्टर कह रहे होते हैं और जब बाहर होते हैं तो कहते हैं ये बोलिए। इस बाजार में इन चंद घंटों में जो कुछ हुआ, क्या हुआ? हाँ तुम काट दे रहे थे ना, ये बोतल तुम ही पेश कर रहे थे। मेरे साथ आपको प्यास लग रही होगी। हाँ तो तुम्हारी बहन लगती हो। कैमरा क्यों बंद करे? तुम लोग तो पीछे 1 घंटे से देख रहे हैं। ईव टेजिंग यानी खवातीन को हिरासा करना, उन्हें छेड़ना, तंग करना और इस तरह घूरना जैसे कि इनका एक्सरे किया जा रहा हो। जुमले, फिक्रे कसना, पीछा करना, डराना, धमकाना, माइल करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल करना और इन्हें कमजोर, लाचार और बेबस समझते हुए इनकी आजादी को कुचल देना, ये कोई छोटा जुर्म है। एक शख्सियत पर इसके क्या असरात होते हैं, सुनिए। शुरू में तो थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, लिहाजा वो अगर वेंटिलेट करते हैं, गुफ्तगू इजहार करें अपनी बहन से, भाई से, भाइयों से तो नहीं करते, हमारे यहाँ बहुत लड़ाइयाँ झगड़े आ जाते हैं, लेकिन माँ से उसका इजहार करे तो वेंटिलेशन हो जाती है। जैसे आप 3-4 बार किसी को लतीफ़ा सुनाएं तो असर ख़त्म हो जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब इसमें शदीद बंदा वो मायूसी और उदासी और उसमें चला जाता है तो फिर उसके लिए हम प्रोफेशनल तजवीज़ करते हैं कि साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। और उसमें शर्माना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी सी काउंसलिंग कर देते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं और उसमें कॉग्निटिव यानी इसकी फहम को ठीक करते हैं कि कसूर आपका नहीं, आप क्यों उस पर सफ़र करें, बल्कि कसूर तो उधर है और उसका इजहार किया जाए। और उसके लिए ये है कि मैं तो कहता हूँ इसमें ऐसी तंजीमें हमारे यहाँ होनी चाहिए ख़वातीन की जो प्रोटेक्शन करें और ख़वातीन को सिखाएं कि किस तरीके से ऐसे मरहले से नंबर आजमा हो सकें और इसकी रोकथाम कैसे कर सकें। आपके करियर में कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं? देखिए हमारे पास तो कई बार आते हैं और वो एक ट्रिगर हो जाता है मामला, उस फिर जहन में चलता रहता है, उसकी वजह से स्कूल ख़राब हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, वो दब जाती है, चेहरे पर फिर परेशानियाँ और इकनी डेवलप हो जाती है। लिहाजा वो यही लड़की बच्चियाँ फिर पेट का दर्द, स्किन में दर्द, बाल नहीं गिर रहे हैं, इसकी शक्ल में फिजिशियन के पास जाती हैं, बजाय ये कि वो साइकेट्रिस्ट के पास डायरेक्ट। इसके साथ साथ उसकी नींद, भूख में फ़र्क आ जाता है और उसके अलावा जिस्मानी अलामात शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन क्या कैफियत है? जब हम जहनी परेशानी का इजहार मुंह से न करें, जिस्मानी तौर पर करें, तो इसको हम कहते हैं सोमेट। सोमा कहते हैं बॉडी को, सोमेटाइजेशन है बॉडी जिस्मानी अंदाज में इजहार। उसमें फिर लड़कियों को दाने निकल आते हैं चेहरे पे, बाल गिरने लगते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, रंग पीला पड़ जाता है। ये ऐसी अलग कैफियत जब आप देखें तो माँ बाप को या मौलिजीन को जो हमारे वो हैं जनरल प्रैक्टिशनर हैं या इवन असातिज़ा, उनसे कम्युनिकेट करें कि हो सकता है कि परेशानी लाशऊरी तौर पर दिमाग में चल रही हो। अब होता ये है कि गाड़ी के साइलेंसर में से धुआं आ रहा है, आप साइलेंसर के पीछे पड़ेंगे। हम कहते हैं गाड़ी की ट्यूनिंग करो तो धुआं ठीक हो जाएगा। यानी मसले का हल बात करने में है, मगर कोई बात तो करे। सलामकुम जी, आप बात करना चाहेंगी? सलामकुम, वो भी नहीं चाह रही जी। आप अगर बात करना चाहें तो। इस बाजार में
खवातीन का हुजूम था, मगर इनमें से चंद एक ने ही बात की। अभी तक आपने देखा कि किसी लड़की को तंग कर रहे हो, लड़की या छेड़ रहे हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं देखा हमने। जी, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा वाक़या नहीं। बताएं कि आपको ये बताएं कि ये कानूनन जुर्म है अगर कोई लड़का किसी को छेड़ता है या तंग करता है? जाहिर सी बात है, हम खुद उसका एक्शन लेते हैं, लाजमी बात है। आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? ऐसे तो उसको सुनाते हैं, डांट, बच्चे होते हैं। मारा है कभी किसी को? नहीं, मारा नहीं है, मेरी सिस्टर ने मारा था, मैंने तो नहीं किया। लेकिन आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो? मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब टीनेजर थी मैं तो उस वक्त हैदरी मार्केट में भी और यहाँ पर भी इवन के हो जाता था कि अक्सर जो है वो बॉयज़ इस किस्म के तंग करते हैं आपको। ज़रूर एक दो दफ़ा तो ज़िंदगी में ज़रूर ही लड़कियों औरत के साथ एक दो दफ़ा तो इस किस्म का वाक़या होता है, लेकिन कभी कोई बोल्ड स्टेप आपने लिया कि रिपोर्ट किया हो पुलिस को जाके या घर में किसी को बताया हो? मैंने सिर्फ मदर को बताया था, अपनी इन्फॉर्म किया था, और वो भी उसके बाद काफ़ी अरसे बाद, मतलब इतनी नहीं थी कि मैं बता दूं अपनी अम्मी को। तो मैंने उसके यानी कि 6-7 महीने बाद बताया होगा। कभी सोचा क्यों नहीं कि पुलिस को रिपोर्ट करो इस बारे में? पुलिस तो यहाँ पे खड़ी हुई है, वो भी मुझे तो सब पता नहीं इन्वॉल्व ही लगता है एक तरह से। वो पुलिस तो खुद इन्हीं चक्करों में लगी रहती है। पुलिस खुद भी आपको लगता है कि इसी चक्करों में लगी हुई है? टाइम में वो अपने इन कामों को देखने के लिए वो खुद इधर उधर लगे हुए होते हैं दूसरे लोगों को देखने के लिए। नहीं, मैं आज से 2 दिन पहले मार्केट जा रही थी तो वहाँ पर 2-3 लड़कों ने बदतमीजी करी थी, मैंने एक के थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ लगा दिया था? जोरदार लगाया था? जी हाँ, लेकिन बहुत वो पहले तो हम शॉपिंग कर रहे थे, पीछे पीछे आ रहे थे। जब उन्होंने जो है ना पीछे से हाथ मारना शुरू कह रहे नंबर दे दे, फिर मैंने उनको थप्पड़ लगा दिया। अच्छा, नंबर कैसे मांगते हैं? नंबर अब मैं शॉप पे खड़ी हुई थी, पहले इशारों से कह रहे थे, फिर मैंने उनको मना कर दिया, फिर ना हाथ अटैच करके बोलने का अपना नंबर देना नंबर, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ लगा दिया? पुलिस को बताया तुमने? पुलिस को बस ऐसे हमने कहा रहने दें, अब थप्पड़ पड़ गया तो शायद आप ये तुम लोग अपनी शिकायत बताओगे नहीं तो फिर किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तुम लोगों को? हाँ, ये तो है, पर हमने सोचा कि आपको भी ऐसा बनना पड़ेगा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ इस किस्म की हरकत ना हो। कुछ लोगों के नजदीक ये हरकत करने वाले नॉर्मल नहीं होते। सारे नफ्सियाती मरीज हैं, कोई सही दिमाग का आदमी ऐसा काम कभी नहीं करेगा। पुलिस कितनी एक्टिव है यहाँ पर? बहन और माँ को सोचेगा तो कभी ये काम नहीं करेगा। वो तो नहीं सोचते ना, यहाँ पर तो किसी को नहीं देखा कि कोई सोच रहा हो। पुलिस कितनी एक्टिव है तमाम तर इस माहौल में? ज्यादा नहीं है, बैठी हुई है बस। मगर माहिर नफ्सियात के मुताबिक तो बज़ाहिर तो जो करने वाला है उसको तो एक मजाक और वो टाइम पास करने के लिए, लेकिन उसके जो असरात हैं उसके विक्टिम पे बड़े होते हैं। ये जो इस किस्म की हरकतें करते हैं ये कोई पागलपन या उसके ज़िम्मे में जिसमें इम्यूनिटी हासिल हो या डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है जिसमें एक इंसान जहन के ऐसी हालत में होता है जो दूसरे को कुछ नुकसान देता है तो उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें उस बंदे को पता चलता है, लिहाजा ये उस ज़िम्मे में नहीं आता और ये सज़ा की ज़िम्मे में आएगा, न कि डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़िम्मे में आएगा कि उसको कानून माफ़ कर दे। इस सिलसिले में तो यही है कि नहीं, ऐसे लोगों को बर वक्त फौरी सज़ा दी जाए कि उसके लाशऊर में चला जाए कि मैंने ये हरकत की और इसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली कि वो उसकी रोकथाम हो सके। मगर सज़ा कौन दे, क्योंकि कानून तो है मगर नाफिज नजर नहीं आता। कैसे छूट जाता है? पुलिस वाले छोड़ देते हैं। पुलिस वाले खुद ही छोड़ देते हैं, लेकिन कभी किसी लड़की ने रिपोर्ट कोई नहीं करता। सब पकड़े कैसे जाते हैं? भाई आया पुलिस वाला, हाँ भैया बंदे ने इसको छेड़ा है, आया ले गया, वाले छोड़ दिया, खत्म कर। पैसे लेते हैं? अब वो क्या करते हैं हमें नहीं पता। सामने वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाओ कैसे हो? ये बताएं कि यहाँ पे पुलिस मोबाइल भी काफी है, आप जी खड़े हैं, तो वाकई अभी तक देखा किसी लड़की को छेड़ने का कोई खतरा किसी ने कहा? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, आपने देखी होगी जरूर, हमने देखी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। नहीं जरूर, मार्केट है। आपको पता है कि ये जुर्म है कानूनन? बिल्कुल नहीं जुर्म है, पता है। कौन सी दफा लगती है? पता है कौन सी दफा लगती है? नहीं पता आपको? नहीं, ये मेरे पता नहीं। लेकिन ये पता है कि ये जुर्म है और क्या इसमें सजा भी हो सकती है? बिल्कुल सजा भी हो सकती है। कितनी सजा होती है पता है? आज तक कोई बंदा पकड़ा है ऐसा लड़की को छेड़ने पर, किसी लड़के को? मैंने नहीं पकड़ा है। कराची में आप ईद के दिनों में
आप देखेंगे कि ज़ूलॉजिकल गार्डन के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होगा कि विमेन्स आर नॉट अलाउड। साइकी हर जगह मौजूद है, सिर्फ ये नहीं कि कोई किसी खास जबान बोलने वाले ये लोग करते हैं, ये एक फ्यूडल ट्राइबल माइंडसेट है और उसी माइंडसेट को कन्वर्ट किया गया है रिलीजियस फैनेटिज्म में। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कभी भी पॉलिटिकल विल नहीं रही, ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है उसको है एड्रेस करने के लिए। और ईव टीजिंग या जो हरासमेंट है पब्लिक प्लेसेस पे और वर्क प्लेसेस पे जो हरासमेंट है उसको रोकने के लिए भी पाकिस्तान में कानून ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पिछली गवर्नमेंट ने तो मेरे ख्याल है वो लाइन लगाई हुई थी कवानीन लाने की, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, ना पार्लियामेंटेरियंस के पास ना ब्यूरोक्रेसी के पास। हमारा ये हिसाब ऐसे ही है कि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्स को सिस्टर सिस्टर कह रहे होते हैं और जब बाहर होते हैं तो कहते हैं ये बुरी है। पब्लिक प्लेस पे अगर कोई ऐसी खातून या आदमी या ट्रांसजेंडर अगर इस किस्म की कोई हरकत करे कि जिससे सोसाइटी में इफेक्ट पड़ता हो और या कोई किसी को छेड़े, किसी को आवाज दे, ऐसा कि जिसको ईव टीजिंग में जो हम जिस तरह कहते हैं, तो उसके लिए सजा मौजूद है। इन बुज़दिल लोगों को जुर्रत करने से रोकने के लिए इस बाजार में भी पुलिस मौजूद थी। पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और एसएचओ यहाँ पर हमारे साथ, इनसे मैं बात करूंगी। फिरोजाबाद थाने के एसएचओ हैं, खास तौर पर ये चौकी यहाँ पर कायम की गई है। शिकायती एक मरकज है कि अगर किसी किस्म का भी कोई शिकायत, किसी किस्म की शिकायत होती है तो यहाँ पर रिपोर्ट की जाए। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, कितने वाक़यात अब तक रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पर खवातीन को हरासा करने के हवाले से, या फिर कोई तंग कर रहा हो उनको, कोई औरत या कोई लड़की आपके पास आई? एक आध लड़की या औरत तो कोई नहीं आई, मगर किसी ने बताया कि किसी को तंग कर रहा था। एक आध इस तरह का केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन जैसे लोग बताते हैं कि लड़का वहाँ से घूम रहा है और खवातीन के पीछे पीछे फिर रहा है, तो इस तरह का एक आध वाक़े हुए हैं। फिर आपका अमला गया वहाँ पर? बिल्कुल गया है, हमने उनको पकड़ा है, फिर उनके घर वालों को बुलाया है जो बंदा था। तो अभी तक तो रेड हैंडेड कोई इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया। आप क्या कार्रवाई करते हैं अमूमन इस किस्म का? अगर कोई फर्द पकड़ा जाता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं? उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। किसी औरत को उसके सेक्शंस हैं 354 वगैरह आती हैं। 354 आपने बताया, 509 भी एक सेक्शन है जिसके तहत अमल किया जाता है कि अगर खवातीन को कोई सेक्सुअल हरास कर रहा है या फिर तंग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और फिर उसको सजा भी होती है। इस दफा के बारे में आपको कुछ पता है? 509 तो आई थिंक मुझे ऐसा कोई इसके बारे में नहीं मालूम कि 509 है, लेकिन 354 एक ऐसी सेक्शन है कि अगर आप किसी खातून को हाथ लगाते हैं या उसके साथ अब्यूज करते हैं या कोई इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसके खिलाफ वो 354 सेक्शन लगती है और उसके खिलाफ FIR होता है। वो नॉन बेलेबल सेक्शन है और उसमें उसको नॉन बेलेबल है, बिल्कुल, और उसमें उसको 5 से 7 साल तक सजा हो सकती है। 354 सेक्शन आपने बताया, 354 सेक्शन के तहत 5 साल की सजा हो सकती है। नॉन बेलेबल ये सेक्शन है जिसमें नाकाबिले जमानत ये दफा है, इसमें जमानत आप नहीं करवा सकते हैं। हवा की बेटी को अजियत देना, ये जुर्म जितना संगीन है इसकी सजा भी इतनी ही शदीद है, मगर इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। घरों में, स्कूलों में और कॉलेजेस में अगर इसकी आगाही दी जाए तो खवातीन में इतनी जुर्रत और हिम्मत आ जाएगी कि कोई उन्हें हिरासा करे तो वो पुलिस में इसकी कंप्लेन करें। जब कंप्लेन्स होने लगेंगी तो फिर सजाएं भी सुनाई जाएंगी। पर एक और बात, हो सकता है कि इसके बाद बहुत सारे पुलिस वाले भी सलाखों के पीछे हों। आज के इस प्रोग्राम से कुरतुल ऐन इकरार को दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।